जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है लड्डू गोपाल गोला चैनल में। दोस्तों, आज जितिया का व्रत है और हम आपको आज जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। सभी को हमारे कान्हा जी के तरफ से जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज हम आपको जो कहानी सुनाने वाले हैं, आज हमारे इस व्रत के ऊपर है। क्या आप जानते हैं जितिया व्रत में किस भगवान की पूजा की जाती है? जितिया व्रत में जीवित वाहन भगवान की पूजा की जाती है। जीवित वाहन भगवान कौन है? आपको पता है, जीवित वाहन भगवान गरुड़ है और भगवान विष्णु के वाहन है। आपको ये पता होगा कि गरुड़ विष्णु भगवान के सवारी हैं और वो उनके बहुत बड़े भक्त थे। चलिए आगे की हम आपको कहानी सुनाते हैं कुछ इस तरह। जितिया व्रत या कहें जीवित पुत्रिका व्रत महिलाएं अपनी संतान की सलामती और दीर्घ आयु के लिए करती हैं और इस दिन भगवान जीमूतवाहन की पूजा करती हैं। कौन थे भगवान जीमूतवाहन और क्यों होती है जितिया व्रत की कथा? चलिए विस्तार से हम आपको बताते हैं। भगवान जीमूतवाहन पौराणिक युग में एक गंधर्व राजकुमार थे। वे और उनके पिता बेहद उदार और परोपकारी व्यक्ति थे। पहले उनके पिता ने राजपाट छोड़कर अपने पुत्र को राजा बना दिया और फिर जीमूतवाहन का भी राजकाज में मन नहीं लगा। वे भी अपने पिता के साथ वन में जाकर रहने लगे। यहाँ आकर उनका विवाह मलयावती नामक कन्या से हुआ। जीमूतवाहन को एक दिन वन में एक वयोवृद्ध महिला रोती हुई अवस्था में मिली। उन्होंने उस महिला से रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि गरुड़ पक्षी को नागों ने वचन दिया है कि वह पाताल लोक में ना प्रवेश करे। इसके लिए वे रोज एक नाग उनके पास आहार के लिए भेज दिया करेंगे ताकि गरुड़ उस नाग को खाकर अपनी भूख शांत कर सके। उस वृद्ध ने बताया कि आज गरुड़ के पास जाने की बारी उनके बेटे शंखचूड़ की है। उन्होंने महिला को आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को कुछ नहीं होने देंगे। जीमूतवाहन पक्षी राज गरुड़ के पास स्वयं गए। चूंकि जीमूतवाहन लाल कपड़े में लपेटकर वहां गए थे, इसलिए गरुड़ पक्षी उनको पहचान नहीं पाए और उन्हें नाग समझकर अपने पंजे में दबाकर उड़ गए। जब एक पहाड़ के शिखर पर रुके और जीमूतवाहन ने पंजे से निकाल कर खाने चले तो देखा कि जीमूतवाहन तो एक मनुष्य है और दर्द से बुरी तरह से करा रहे थे। उन्हें जीमूतवाहन पर दया आ गई और उन्होंने उसे मुक्त कर दिया। फिर जीमूतवाहन ने उन्हें सारी घटना बताई और नागों का भक्षण न करने की प्रार्थना की। पक्षीराज गरुड़ जीमूतवाहन के साहस और दया को देखकर काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने वचन दिया कि वे अब कभी भी नागों का भक्षण नहीं करेंगे। इस प्रकार राजा जीमूतवाहन ने अपने साहस और सूझबूझ से एक माँ के बेटे को जीवन दान दिलाया। तब से राजा जीमूतवाहन भगवान के रूप में पूजे जाने लगे और माएँ अपनी संतान के लिए जीवित पुत्रिका नामक व्रत रखकर उनकी पूजा करने लगी। तो इस तरह से व्रत और पूजन की विधि समझकर आज की औरतें सब पूजा करती हैं और अपने बच्चों की सलामती के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। जीवित पुत्रिका व्रत माएँ अपने बच्चों के लिए करती हैं और भगवान से उनकी लंबी आयु की कामना मांगती हैं। जिन औरतों के पास पूजा करने के लिए भगवान के स्थान पे
अगर फोटो ना हो तो वो भगवान विष्णु कृष्ण की पूजा कर सकती हैं। हमारे लड्डू गोपाल भी उन्हीं के स्वरूप हैं, तो उनकी भी आप पूजा कर सकती हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। और तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों।